हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जब से बिहार शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की बात आई है अटेस्ट करवा के, तब से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी गलती है वो परेशान हो चुके हैं एकदम से। और इस वीडियो में आज हम उन्हीं सब परेशानियों को लेकर ऐसे कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे अदर स्टेट वालों की जो 12+ DLED वाले हैं। सेकंड पे हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे जो चाहे बिहार राज्य से हों या बिहार राज्य के बाहर हों, और उनका विवाह से पहले क्या नाम था, अभी उनका क्या नाम है, उन सब चीज़ों पर। देन हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि अगर किसी लड़की का 10th में कुमारी लगा है आगे नाम के और ग्रेजुएशन में नहीं लगा है, उस पर क्या कर सकते हैं, क्या एफिडेविट इन सभी चीज़ों को मान्य करेगा कि नहीं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि छठे चरण में जो भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती बिहार में ही, उसमें क्या हुआ था इन सब कैंडिडेट्स के साथ, उस पर हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को आज इसमें कवर करेंगे जो आपकी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको रीअपलोड करने के बाद भी नहीं ठीक हो सकती। जैसे कि हम इस पर बात करेंगे कि आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, आप अदर डॉक्यूमेंट लगा देते हैं तो क्या आपको उस टाइम पुराना डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है या नहीं ले जाना। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर भी, मतलब जो मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ उसको भी आगे हम कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम अदर स्टेट से शुरुआत करते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं, जैसे चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे MP के हों, चाहे झारखंड के हों, हर जगह से कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन प्लस DLED कर दिया है या हमने 12+ DLED कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2004 से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम बिहार राज्य के अंदर हुए हैं शिक्षक भर्ती के, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर आपसे कोई त्रुटि हुई हो और आपको बाहर कर दिया गया हो। त्रुटि का मतलब क्या है, मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, स्पेलिंग एरर, नाम एरर, जाति एरर, मतलब कोई भी स्पेलिंग एरर के कारण अगर आपका हो गया है या डेट के कारण अलग हो गया है, आपका सीरियल नंबर अलग हो गया है, इस कारण आपको बाहर नहीं किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको वीडियो में अभी पहले फ़िलहाल कुछ बातें बताकर एक वीडियो दिखाऊंगा। छठे चरण में माननीय डॉक्टर रंजीत IAS जो थे वो प्रभारी थे परीक्षा के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था वो सुन लीजिएगा आप। उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें उन सभी कैंडिडेट्स को बताना चाह रहा हूं जो जरा से भी गलती की है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम में क्या है कि आप जैसे एक बार डिजिटल सिग्नेचर शो नहीं हो रहा है, डिजी लॉकर से आप डाउनलोड करेंगे तो अपलोड करने पे वो शो नहीं हो रही है। उसके लिए ट्वीट में किया गया है, उसमें टैग करने की बात चल रही है, उसमें आप सब हिस्सा ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ नहीं होता, जैसे ऐसी कोई गलती है आपसे, जैसे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आता मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने रोल नंबर या कुछ ऐसा गलत भर दिया है जो कि आपको सही ही करना है। जैसे आप 12+ DLED कर दिए हैं या ग्रेजुएशन प्लस DLED कर दिए हैं और आपका है कुछ और, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, एफिडेविट बनवाना है। और इसी के साथ पहले आप छठे चरण का स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में और आगे ले चलता हूँ। नाम में गलती हुई है, मेरिट लिस्ट में हो या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में हो, या आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसमें अगर गलती हुई है, नेम में अल्फाबेटिकल, तो एफिडेविट देकर आप अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में किसी ने गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है और बाद में वो एक्चुअल में कम मेरिट वाला मार्कशीट लेके आते हैं तो उनको जो है फर्जी माना जाएगा, उनका काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। कई जगह से शिकायत आई थी कि ऐसा भी हुआ है कि 80% पे किया गया, बाद में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर उन लोगों ने काउंसलिंग करवाया। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उकाड़ा जा रहा है और कहीं से भी कुछ भी अगर लगेगा कि अनियमितता की गई है तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और हम लोगों ने पंचायत सचिव पे भी FIR, नियोजन इकाई पे भी FIR का ऑर्डर दे रखा है। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी परेशान है कि अब ज्वाइनिंग कब मिलेगा। ये पहले सेकेंड राउंड और यहाँ पर आपने स्टेटमेंट देखा, ये स्टेटमेंट छठवें चरण की जो भर्ती थी बिहार शिक्षक की, उस समय जो परीक्षा प्रभारी थे उन्होंने स्टेटमेंट को दिया था। अब आप ये समझिए कि ये कोई फेक स्टेटमेंट तो है नहीं, और ये आप मान के चलिए चाहे UPSC का एग्जाम हो, चाहे IAS PCS का UP PCS का एग्जाम हो, BPSC का एग्जाम हो या BPSC TRE का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने गलती कर दिया है, आपसे 12+ DLED हो गया है या ग्रेजुएशन प्लस DLED हो गया और आप कुछ और करना चाहते हैं, एडिटिंग का ऑप्शन का वेट करिए, नहीं आता है तो आपको इसमें एक पैसे की, मतलब 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल उसके लिए आपको क्या करना है, कोर्ट जाना है, नियर तहसील जाना है, वहाँ एक एफिडेविट बनवाना है कि मेरा ये ऐसे ऐसे हो गया है, मैं बिहार शिक्षक भर्ती TRE का एस्पिरेंट हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेजुएशन प्लस DLED होता है, मध्य प्रदेश में 12+ ग्रेजुएशन होता है, तो MP के जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर 12+ ग्रेजुएशन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 12+ DLED और 12 ग्रेजुएशन प्लस DLED कर दिए तो उनको भी यही करना है। अब मान लीजिए आपका CTET में कोई एरर है,
आपके जाति में अलग हो गया है, नाम अलग हो गया है, रोल नंबर की जगह आप सीरियल नंबर चढ़ा दिया, सीरियल नंबर नहीं था तो आपने रोल नंबर डाल दिया, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर आपसे मान लीजिए 10 मिस्टेक हैं आपके में, तो आपको 10 मिस्टेक के लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और ये जान लीजिए, आप कोई भी परीक्षा है आप उठा के देख लीजिएगा, एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी परीक्षा हो, कहीं भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एफिडेविट लगाया गया और उसको मान्य ना किया गया हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 20 दिन लेट हो सकता है, कि आपको टाइम दे दें, आप इतने दिन के अंदर लाके मुझे दिखाइए, आपको करेक्शन तो करवाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप डीवी में जा रहे हैं, आपके पास नहीं टाइम है, आपकी मार्कशीट जमा हो सकती है, जैसे क्लास 10th में कोई एरर है तो वो जमा हो जाएगी। इसलिए आपको उन सभी पॉइंट को फिगर आउट करना है और उन सभी को अपने एफिडेविट में मेंशन करवाना है, और उसके साथ जब आप डीवी में जाएंगे तो उसको सबमिट कर देना है वहाँ पर। आप ये विश्वास मानकर रखिए कि आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो समस्या का सामना करना पड़े। अब ऐसी महिलाओं की बात कर लेते हैं जो विवाह से पहले कुछ और नाम था, विवाह के बाद कुछ और नाम है। आप भी जानते हैं भारत देश में अगर महिलाएं हैं तो विवाह के बाद जाती हैं तो हस्बैंड का नेम आगे जो भी सरनेम होता है वो जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम आशीष कुमारी है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, अब इसके बाद जब मेरा विवाह हो गया तो आशीष द्विवेदी हो गया। अब मेरा आधार कार्ड में तो आशीष द्विवेदी है, मेरे आय जाति निवास में तो आशीष द्विवेदी है, लेकिन अब मेरी 10th की मार्कशीट, मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मेरी डीएलएड की मार्कशीट में आशीष कुमारी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए गाइडलाइन तो आनी ही चाहिए माननीय महोदय द्वारा, लेकिन नहीं भी आती है तो आप ये मान के चलिए आप आधार कार्ड अपना 10th की मैट्रिक्स के हिसाब से करवा लीजिए। और जो रही बात जाति निवास आय प्रमाण पत्र की, तो इस पर आपको सिर्फ एक एफिडेविट बनवाना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इस मामले में एक बार हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि अगर आपका जो 10th की मार्कशीट में नाम है वही आपका हर जगह नाम होना चाहिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं जॉब की तो। लेकिन उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस परीक्षा की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, या आपका नंबर अच्छा आ रहा है तब भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। आप अपना खाली आधार कार्ड सुधरवाइए, ऐसी कंडीशन में आपका जैसा नाम है जाए आति निवास, उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि मैं शादी के पूर्व इस नाम में थी, शादी के बाद इस नाम में हूँ, ये आशीष कुमारी इक्वल टू आशीष द्विवेदी एक ही व्यक्ति हैं, इसको मैं सत्यापित करती हूँ। शपथ पत्र बनवाइए, इसको सबमिट करिए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसे कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप आधार कार्ड में अपना करेक्शन करवा लीजिए, आपके पास टाइम है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप करेक्शन करवाइए उसको दोनों कॉपी अपलोड करिए। समझ रहे हैं ना आप बात को। अब डिजिटल सिग्नेचर वाले की बात कर लेते हैं। जैसे डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि वो वेरीफाइड तो एक बार हो जाता है, लेकिन आप उसको कहीं अपलोड करेंगे तो वो डिजिटली साइन हट जाती है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती है। मतलब समझ रहे हैं आप, कॉन्फिडेंशियल होने के कारण डिजिटल सिग्नेचर वहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, इसलिए वहाँ पर शो नहीं कर रही है। तो ये जानकारी आयोग को भी है और शिक्षा विभाग को भी है। और आप एक चीज़ सुनिए, जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, डिजिटल साइन वाले एकदम परेशान ना हो। अगर आप अटेस्ट करवा के अपलोड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। इसके विषय में आप एक भी क्वेश्चन मत पूछिए। अगर आपका डिजिटल साइन है तो ठीक है, अगर लेकिन आपका नहीं ही है तब आपको उसके लिए आपको करवाना ही पड़ेगा कहीं से। उसको आपको उस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा अपने ब्लॉक में, वहाँ से उसको वेरीफाइड करवा के सिग्नेचर मोहर स्टैंप लगवा लीजिए, और अटेस्ट करवा के भी आप अपलोड कर सकते हैं। अटेस्ट की जो बातें हैं ये फोटोकॉपी पर करवाना है, ओरिजिनल में किसी प्रकार की नहीं करना है। दूसरी बात, आपको अभी तब तक उस पर नाम, नंबर और उनकी पद और पद स्थान नहीं लिखना है जब तक आपको डॉक्यूमेंट में बता नहीं दिया जाए। पोर्टल 21 को खुल जाएगा, अगर पोर्टल में कोई सेक्शन आता है कि यहाँ पर अधिकारी का नाम मेंशन करिए तो आपको मेंशन करना है, नहीं आता है तो आपको अपने उसी फोटोकॉपी पर लिख देना, लेकिन 21 तारीख तक वेट करने के बाद। 21 तारीख को हालांकि मैं जैसे ही पोर्टल खुलेगा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी तक मैं ये चीज़ें शेयर कर दूंगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो ऐसा अगर डॉक्यूमेंट आपका है जो डिजिटल सिग्नेचर वाले, आई होप आप समझ गए होंगे, और 12+ ग्रेजुएशन वाले समझ गए होंगे, अदर स्टेट वाले भी समझ गए होंगे, आप जहाँ से वहाँ से वेरीफाइड करवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है? 10th की मार्कशीट। उसी के रिगार्डिंग आपके आगे और पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स घूमते रहते हैं इर्द गिर्द। तो आपका 10th की मार्कशीट में जैसा है वैसा करवाइए, और 10th की मार्कशीट भी नहीं सही है तो उसको करेक्शन के लिए डाल दीजिए। करेक्शन के डालने के बाद करेक्शन का क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप करेक्शन में डाल देते हैं तो एक आप अटेस्ट करवा के फोटो अपलोड कर दीजिए, और जिनका ब्लर डॉक्यूमेंट है, चाहे एक डॉक्यूमेंट ब्लर हो, चाहे 10 डॉक्यूमेंट ब्लर हो, या 4 डॉक्यूमेंट ब्लर हो, आपको सब का सब अटेस्ट करवा के री अपलोड करना ही करना है। ये आप मान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफिडेविट को किस प्रकार से मान्य करेंगे। आप ये मान के चलिए, जैसे आप किसी राज्य में आप भर्ती के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर एफिडेविट भी एक सरकारी पेपर है, उसको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको वो
स्पष्टीकरण मांगेंगे। जैसे आप अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आदमियों द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, उसमें कोई मिस्टेक होती है तब वो आपसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। एफिडेविट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तब वहाँ पर आपको स्पष्टीकरण मांगेंगे, तब आप उनसे बताइए कि मैं इस गलती के लिए मैंने एफिडेविट बनवा रखा है, हालांकि मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन के लिए भी इसके बाद अप्लाई कर दूंगा, भविष्य में आने वाले समय में मैं आयोग के पास उसको सबमिट कर दूंगा। इससे आपको एक पैसे की भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और जो एक दो चीज़ें छूट रही हो मैं देख के आपको बता देता हूँ। हाँ, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में स्पेलिंग एरर है तो स्टैंप लगाकर, अटेस्ट करवाकर, स्टैंप देन साइन करवाकर आप उसको रीअपलोड कर दीजिए गलती लिखकर अपनी। अगर उसमें डिजिटल साइन नहीं है तो उसको डिजिटली साइन करवाइए। ये हो गया, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और कुमारी जिनके नाम में है उनको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो एक खाली एफिडेविट बनवाकर सबमिट कर दीजिएगा। ये सबको पता है कि बहुत सारे बोर्ड ऐसे थे या क्लास टीचर्स हमारे ऐसे थे जो बिना हमसे पूछे ही आगे बीच में लड़कों के आगे कुमार लगा देते थे और लड़कियों के आगे कुमारी। जैसे मेरे खुद के 10th के मार्कशीट में नाम है आशीष कुमार द्विवेदी, तो आप समझिए। तो इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, आपको एक एफिडेविट लगाना है, कोई दिक्कत इससे नहीं सामना करना पड़ेगा। और छठे चरण में क्या हुआ था मैंने ये आपको बता दिया है पहले ही, और आपको मैंने एक ऑथेंटिक सोर्स से दिखा भी दिया है रिसर्च करके कि छठे चरण में ऐसा कहा गया था कि एफिडेविट ना मानने का कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक भी आप पता कर लीजिए, चाहे आयोग के माननीय अध्यक्ष जी से आप बात कर लीजिए, आपको यही बताएंगे कि एफिडेविट मान्य है, सर्वमान्य है। कहीं पर भी पूरे भारत में कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या चाहे चपरासी का एग्जाम हो, वहाँ सब जगह एफिडेविट लगता है। और मार्कशीट एरर है तो आपको एक पैसे की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपना उसको करेक्शन करवा लेना है भविष्य में। लेकिन फिलहाल के लिए आप डॉक्यूमेंट एफिडेविट बनवाइए और एफिडेविट को अपलोड नहीं करना है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो भी समस्याएं हैं लोगों की, जैसे डिजिटल सिग्नेचर को मैंने बता दिया, मार्कशीट एरर मैंने बता दिया, और कोई समस्या इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रही है। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश कर दी है। तो जितने डॉक्यूमेंट हैं वो आप अटेस्ट करवा के रीअपलोड कर दीजिए, और कोई भी ज़रूरत कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आपको उस विषय पर बताने की पूरे प्रयास करूँगा। और महिलाओं को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।